हम जो है जैसे ही कुछ होता है आपको इतला देने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था ना हर तरफ प्रेस वाले होंगे, तुम अंदर नहीं जा सकोगे। मुझे फिरदौस को देखना है, हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, फिर हम कभी मिल ही ना पाए। ऐसा मत कहो, तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे उससे मिलवाओगी। अभी हमें इत्तला मिली है कि मिसेस फिरदौस का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर से अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। उनके अजीजों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूंगी और तुम देखभाल के आ जाना, ठीक है? ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। ओह, मिस सेवल आ गई। मिस सेवल, आप कुछ बताएंगे उनके बारे में? आप कैसे तबीयत है उनकी? डॉक्टर्स का क्या कहना है? उनके घर वाले इस सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं? प्लीज कुछ तो बताएं मिस सेवल। हेलो। गुड डे मिस पीटर। ओह मेरे खुदा, मुझे अफसोस है। कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। मुझे अभी पता चला, यकीन नहीं आ रहा। थैंक्स। ओह मेरे खुदा, मुझे अफसोस है। उम्मीद है वो जल्द बेहतर हो जाएं। थैंक्स। अब जब वो सारे मामला से जान छुड़ा चुकी हैं, तो ये सब कैसे हुआ? आपका मतलब उन्होंने घर बेच दिया था? मेरे कहने का मतलब कर्ज था। घर बेचने से सारे कर्जे अदा हो जाते। छोटे मोटे कर्जों की अहमियत नहीं थी, आसानी से अदा हो जाते। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या आपने उस मुआहदे के बारे में नहीं सुना जो उनके और मिस्टर हिल्मी के दरमियान हुआ था? नहीं। मतलब आपको नहीं पता? उन्होंने ये बात अपने तक रखी। मिसेस फिरदौस ने मिस्टर हिल्मी के हाथों अपना घर बेच दिया है, अपने सारे कर्जों के बदले। मुझे यकीन नहीं, कैसे हो सकता है ये? क्या हुआ है भीतर? मम्मी ने घर बेच दिया मिस्टर हिल्मी को? मेरी फ्लैश ड्राइव नहीं मिल रही, तुमने देखी? नहीं। तुम मेरे डैडी के साथ क्यों नहीं गए? मेरा मूड नहीं हो रहा था। मुझे पता है तुम्हारा मूड क्या था। बीतर के साथ हमदर्दी जताने का मौका जो मिल गया था तुम्हें। तुम्हारा मसला क्या है? ये तुम बताओगे। बट निहाल, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम्हारा मतलब क्या है। अब तुम भी बीतर की साइड लेने लगे हो। हाँ तुम। वो तो अपनी माँ के हादसे से भी फायदा उठाना चाह रही है ताकि वो खुद को तुम्हारे करीब कर सके। निहाल, या तो तुम पागल हो गई हो या तुम्हें बुखार है। मैं पागल नहीं हूँ निहाल। मैं तुमसे वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। निहाल, वो उदासी का ढोंग कर रही है ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके। तुम उसे किस तरह देखते हो मुझे पता नहीं है क्या? सुनो तो। उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। वो तुम्हारे कांधे की मुंतज़िर है और कब रोएगी। क्या ये साफ ढोंग नहीं है? और तुम अहमक उस बीतर पर यकीन कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें हुआ क्या है। तुम लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गेट आउट और मुझे अकेला छोड़ दो। किसी की तकलीफ को कम से कम समझने की कोशिश तो कर लो। मैंने कहा आउट। ठीक है, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मुझसे मत उलझो बहलूल, बस चले जाओ। जाओ, मिस बीतर को सुकून दो ना। जाओ। अल्लाह, खामोश हो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझसे डरते हो क्यों? बकवास मत करो। तुम्हें पता है कि तुम उसका सामना नहीं कर सकोगे तो तुम वापस आ गए। तुम अपनी हद में रहो। समझती क्यों तुम अपने आप को? क्या हुआ? उनकी लड़ाई हो रही है। निहाल, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम बहुत बड़ी हो और बाकी सब कीड़े मकोड़े। मैंने कहा गेट आउट। निहाल, जाओ यहाँ से। निहाल, क्या हो रहा है? आप इसको समझाएं, इस बेवकूफ को। ये समझती है पूरी दुनिया में बस यही है और बाकी सब पागल हैं। चलो निकलो। काम डाउन, काम डाउन। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला, मगर इन बीबी को कौन समझाए? बीतर के मुंह पे जाके कहो ना ये बात। निहाल, निहाल। अगर ये बदतमीजी नहीं है तो फिर क्या बदतमीजी है? बेलूल, कंट्रोल। तुम दुनिया की सबसे बदतमीज बच्ची हो, समझी? मैं बच्ची नहीं हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं, समझे? निहाल, हाँ, निहाल, ठीक है, calm बस down। बेहोश हो जाओ और कहानी मुकम्मल हो जाएगी। बेलूल, मेरे कमरे से निकलो, जाओ अब, चलो। निहाल, निहाल मेरी बात ओके, बात सुनो, बेलूल। बात सुनो। बेलूल, देखो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ फौरन। ठीक है, ओके, जा रहा हूँ। निहाल, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो गया तुम्हें?
मैं अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज।